जीसी फैक्ट्स के 21th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है इस कमाल की व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में? क्या होगा अगर हम अपना फ़ोन डायरेक्ट स्विच बोर्ड से चार्ज करेंगे? स्क्रू ड्राइवर में ये येलो रबर क्यों लगा होता है? प्लास्टिक के टेबल्स और स्टूल पर ये होल क्यों होते हैं? और गाड़ियों में ये ऑरेंज कलर की चीज़ क्यों लगाई जाती है? इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। फैक्ट नंबर 1, यह एक काफ़ी कमाल की व्हाट्सएप ट्रिक है। अगर आप व्हाट्सएप पे किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हो तो आप उससे डायरेक्ट बात करने के लिए आप उस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को सीधा होम स्क्रीन पर ला सकते हो। आपको बस उस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को होल्ड करना है और ऐड शॉर्टकट पर क्लिक करके आप उसे होम स्क्रीन पर ला सकते हैं और ऐसे आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो। फैक्ट नंबर 2, क्या होगा अगर हम फ़ोन को डायरेक्ट स्विच बोर्ड से चार्ज करेंगे तो हमारे हर एक पर्टिकुलर फ़ोन के साथ एक पर्टिकुलर चार्जर आता है और जितना ज़्यादा वोल्ट का चार्जर होता है उतना ही फास्ट चार्जिंग होता है। अब तक की सबसे फास्टेस्ट चार्जर 64 वाट का बनाया गया है, पर हमारा जो स्विच बोर्ड होता है उसमें 200 वाट जितनी बिजली जलती रहती है। तो अगर हम फ़ोन को डायरेक्ट स्विच से चार्ज करेंगे तो क्या हमारा फ़ोन 2 मिनट में चार्ज हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत है। आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, पर असलियत में ऐसा नहीं होगा। आजकल के स्मार्टफ़ोन हैं उनके अंदर लिमिटर लगे होते हैं जो कि एक लिमिटेड बिजली को ही बैटरी में जाने देते हैं। अगर बिजली वोल्ट ज़्यादा है तो वो फ़ोन को चार्ज नहीं करने देगा। इसलिए अगर हम डायरेक्ट चार्जर को स्विच में डाल देंगे तब आपका फ़ोन चार्ज होते हुए दिखेगा, लेकिन असलियत में वह चार्ज नहीं होगा। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी स्क्रू ड्राइवर के ऊपर लगे इस येलो कलर के रबड़ को ज़रूर देखा होगा, लेकिन आखिर इसका काम क्या होता है? अगर आपने कभी लंबा वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया है तो आपको पता ही होगा कि यह पार्ट एक सॉफ्ट रबड़ से बना होता है और स्क्रू ड्राइवर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कामों में ही यूज़ किया जाता है। स्क्रू ड्राइवर पूरा मेटल से बना होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन वहीं पर रबड़ उसको कंडक्ट नहीं करता है। इसलिए यह एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और आपको शॉक लगने से बचाता है। और आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक चीज़ों को ठीक करते हैं तब वह रबड़ वाले हिस्से को ही पकड़ते हैं ताकि उनको शॉक न लगे, और यह एक सेफ्टी फीचर है। फैक्ट नंबर 4, जब आप टूथपेस्ट बाहर निकालते हो तब वह कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये अंदर से कैसे दिखता है? तो अगर आप टूथपेस्ट को बीच से काटोगे तो वह कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऐसे प्लस साइन में फिल किया जाता है, इसी वजह से वह निकलते वक्त कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 5, हाल ही में एक कैदी 10 साल के बाद एस्केप हो गया, मीन्स भाग गया, और जैसे ही वह अपना घर गया उसने सोचा कि सब उसे याद करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके घर पहुंचते ही पूछा कि तुम तो 9 घंटे पहले निकल गए थे, तो पिछले 9 घंटे से कहाँ थे तुम और किसके साथ थे तुम? यह सुनने के बाद उस आदमी ने पुलिस को कॉल लगाया और कहा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। फैक्ट नंबर 6, यह एक कमाल की ट्रिक है। अगर आप फ़ोन में किसी से बात कर रहे हो और आपको सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप कॉल कट करना चाहते हो तो आपको फ़ोन में बात करते समय एयरप्लेन मोड ऑन कर देना चाहिए। इससे उनको कॉल का कट नहीं बल्कि यह मैसेज आएगा कि कॉल इज़ फेल्ड, और फिर थोड़ी देर के लिए आपको अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में ही रखना है ताकि वो कॉल करे तब उनको फ़ोन अनरीचेबल आए। इससे आप उनकी बातों से बच जाओगे। फैक्ट नंबर 7, हांगकांग में एक पत्नी अपने पति को जान से मार सकती है अगर वह अपने पति को चीटिंग करते हुए पकड़ ले तो, और उसके पास इसका प्रूफ हो तो। लेकिन ट्विस्ट तो यह है कि वह अपने पति को मारने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। उसको अपने पति को बस हाथ से ही मारना है, वरना वह इल्लीगल में गिना जाएगा और उनको जेल हो सकती है। फैक्ट नंबर 8, लायन के बारे में यह एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है कि लायन पूरा पेट भर खाने के बाद 24 घंटे तक सो सकते हैं और महज 2 दिन के लिए रिलैक्स कर सकते हैं। अगर लायन को 24 आवर्स तक कोई परेशान न करे तो ये आराम से इतने घंटे सो जाते हैं।
फैक्ट नंबर 9, आपको कई बार स्पैम कॉल आए होंगे जिसमें वो आपको न जाने क्या क्या खरीदने के लिए बोलते हैं और उनको मना करने के बाद भी वो आपको कॉल करते रहते हैं। इसलिए अगर वह आपको पहली बार कॉल करे और आपका नाम पूछे तो कहना नहीं, यह मेरा नाम नहीं है, यह रॉन्ग नंबर है। इससे हो सकता है कि वो आपको लिस्ट से हटा दे, मतलब निकाल दे, और इसके बाद वो आपको शायद फिर से कॉल न करे, क्योंकि उनके हिसाब से यह एक रॉन्ग नंबर है और उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। यह एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है और यह 80% टाइम काम करती है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप शॉपिंग मॉल में गए हो और अपने साथ अपना बैग लेना भूल गए हो, तब आपको एक्स्ट्रा 15 या 20 रुपए दे के एक नया बैग लेना पड़ता है। पर असल में ये 15 या 20 रुपए ये चार्ज करते हैं वह लीगल नहीं है, क्योंकि उनके बैग पर उनका लोगो होता है और वह लोगो वाले बैग को बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि वह लीगल नहीं है, क्योंकि आप उनके लिए एक टाइप से प्रमोशन भी कर रहे हो। इसलिए आप बैग का पैसा तभी देना जब वह बैग पूरा प्लेन हो, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार का लोगो न हो। लोगो वाले बैग के पैसे लेने पर उनके ऊपर केस भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, आपने देखा होगा कि अमीर लोग पेंटिंग में कितना शौक रखते हैं, तो दरअसल ये उनका शौक नहीं बल्कि ये उनका टैक्स बचाने का तरीका है। इमेजिन करो आप बिलियंस कमाते हो तो आपको मिलियन में टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 10 मिलियन या इससे ज़्यादा महंगी पेंटिंग को खरीदोगे तो आपके पैसे पेंटिंग के रूप में सेव हो जाएंगे और आपके नेटवर्क 10 मिलियन पेंटिंग में ही है, तो आपकी नेटवर्थ कम हो जाएगी और आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा। यही एक कमाल का तरीका है टैक्स को बचाने का। फैक्ट नंबर 12, यह एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिलीपींस के एक रूल के हिसाब से अगर वहाँ कोई भी व्यक्ति 10 पेड़ नहीं लगाएगा तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन लेनी हो। उसे डिग्री लेने से पहले अपने 10 पेड़ों को दिखाना होगा जिसे उसने लगाया हो, और हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएशन होते हैं, तो सोचो ये कितने पेड़ लगाते होंगे। फैक्ट नंबर 13, आपने कभी न कभी प्लास्टिक स्टूल्स के ऊपर यह होल देखा होगा, लेकिन इस होल का काम क्या होता है? अगर आपको लगता है कि यह बस उठाने के लिए होता है तब आप गलत है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसे स्टूल्स को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और अगर यह होल नहीं होगा तो ये स्टूल्स आपस में चिपक जाएंगे एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से, और इन्हें निकालने में या फिर अलग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और साथ में आपको यकीन नहीं होगा कि अगर कोई ओवरवेट आदमी स्टूल के ऊपर खड़ा होगा तब भी यह स्टूल आसानी से नहीं टूटेगा, सिर्फ होल की वजह से, और यह होल मटेरियल भी बचाता है स्टूल बनाते समय। फैक्ट नंबर 14, अगर आप कोई रेस्टोरेंट जाते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या मंगाना चाहिए, तो आपको वेटर से पूछकर उसके मनपसंद डिश मंगानी चाहिए। वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि वेटर को पता होता है कि उसके होटल या रेस्टोरेंट की बेस्ट डिश कौन सी है जो खाने में अच्छी लगेगी। तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 15, बाइक के टायर के पास आपने ये ऑरेंज कलर की चीज़ देखी होगी, तो आखिर ये है क्या? दरअसल इसे रेडियम कहा जाता है और यह ऑरेंज रेडियम से बना होता है। जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो यह चमकने लगता है। यह बिल्कुल किसी लाइट की तरह चमकता है, बस फर्क इतना है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तभी यह चमकता है, और अगर यह बाइक में नहीं दिया जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। दरअसल कई बार लोग रात को गाड़ी को साइड में रख कर फ़ोन में बात करते हैं या फिर अपना दूसरा काम करते हैं, और अगर इसी बीच कोई दूसरी गाड़ी टर्न ले रही हो तो हो सकता है कि कोई अनहोनी हो जाए। इसलिए इस छोटी सी चीज़ को लगाया जाता है ताकि आ रही गाड़ी को ये रेडियम दिख सके और वह थोड़ा सावधान हो जाए। तो यह रेडियम को एक सेफ्टी फीचर्स के रूप में गाड़ियों में लगाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।